हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। आज मैं फिर से हाजिर हूं क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स लेकर जनाब। अक्सर ये चैप्टर बच्चों को भौकाल लगता है। भौकाल इसलिए क्योंकि काफी ज्यादा थोड़ा सा ये लेंथी है जनाब। टेंशन नहीं लेने का, आपके दिग्गू भैया आ गए हैं। हर एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, हर एक छोटी छोटी बात की, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और फिर क्वेश्चन का धुआं बनाएंगे। फिर जनाब अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना आपके, तो फिर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रह जाता। फिर तो आप क्वेश्चन का धुआं बना सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब क्लियर। सो चलिए जनाब, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल के मीनिंग से। पॉलिनोमियल होता क्या है, तो सुनो बच्चा लोग। सबसे पहला सवाल तो यही आता है जनाब, ये तो बता दो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल किस चिड़िया का नाम है? तो बताता हूं जरा रुको तो सही। देखिए जनाब, पॉलिनोमियल्स दो चीजों से मिलकर बना है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स, पॉली मीन्स होता है आपका मैनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। क्या नोमियल मीन्स क्या होता है बच्चा लोग? टर्म्स। जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती है उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती है उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुत सारी टर्म्स होती हैं, बट टर्म्स क्या होता है वो तो बता दो। अरे रुको तो सही, सुनो तो सही। देखो बच्चा लोग, टर्म्स क्या होता है। जैसे मान लो मैंने पॉलिनोमियल लिखे कुछ, ठीक है। मैंने पॉलिनोमियल लिखा 4x² प्लस 8x माइनस 9। मैंने पॉलिनोमियल लिखा 2x³ माइनस 4x² प्लस 8x प्लस 2। मैंने लिखा बच्चा लोग 4x प्लस 9। मैंने लिखा बच्चा लोग 2x² प्लस 8। ये पॉलिनोमियल है ना। तो सर टर्म्स क्या होता है वो सुनिए। टर्म्स क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बच्चा लोग इस वाले पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसमें टर्म्स कौन कौन से होंगे। देखो, एक तो हो गया 4x²। क्या हो गया? एक तो हो गया 4x², एक हो गया आपका 8x। एक क्या हो गया? 8x। और एक हो गया बच्चा लोग माइनस का 9। किस चीज का 9? माइनस का 9। इस वाले पॉलिनोमियल में 3 टर्म है, 3। समझ रहे हैं आप लोग? ओके। अगर मैं बच्चा लोग इस वाले पॉलिनोमियल की टर्म्स की बात करूं तो इसमें कौन कितने टर्म्स होंगे? एक तो 2x³ होगा, एक तो बच्चा लोग 2x³ होगा, एक होगा माइनस का 4x² होगा, एक होगा माइनस का 4x², एक होगा प्लस का 2x बच्चा लोग, और एक होगा प्लस का 8x और एक होगा प्लस का 2। समझ रहे हैं? तो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स है जनाब, 4 टर्म्स हैं। हर पॉलिनोमियल के हर एक पार्ट को, हर एक टुकड़े को हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। अब जैसे इसमें बताओ कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? इसमें भी 2 हैं। आया समझ में? अभी तक 2 बातें हमने डिस्कस की। पॉलिनोमियल होता क्या है? जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती है उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। और टर्म्स क्या होता है? हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? उसके हर एक टुकड़े को हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। आ रही बात समझ में जनाब? तो कोई भी टर्म, इसके बाद आगे चलिए, कोई भी टर्म 2 चीजों से मिलकर बना होता है। कितनी चीजों से? 2 चीजों से मिलकर बना होता है। आपका एक वेरिएबल और एक आपका कांस्टेंट। जनाब कोई भी जो टर्म है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक आपका वेरिएबल और एक आपका कांस्टेंट। इन 2 चीजों से मिलकर बना होता है। तो सर जी वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है? तो देखिए जनाब, जैसे अगर मैं लिखता हूं 4x² माइनस का 9x प्लस का 15y। ओके, मैं लिखता हूं आपसे 7x। तो जनाब बच्चा लोग, ये जो 4 है, ये जो -9 है, ये जो 15 है, ये जो 7 है, इनको पता है हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। 4 -9 15 7, इन्हें हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ये फिक्स है, कभी चेंज नहीं होंगे, ये कांस्टेंट है। ये आपके लिए भी 4 है, मेरे लिए भी 4 है। जो जम्मू कश्मीर में बच्चा बैठा है उसके लिए भी 4 है, जो कन्याकुमारी में बैठा है वो उसके लिए 4 है, जो इंग्लैंड में बैठा उसके लिए 4। फिक्स नंबर, उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। आ रही बात समझ में? 4 -9 15 7, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके कांस्टेंट। ओके, अब बात है वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? सो बच्चा लोग ये देख रहे हो आप, x²
एक्स वाई एक्स, इनको हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं बच्चा लोग? वेरिएबल, जो टाइम के साथ चेंज हो जाए। ये फिक्स नहीं है, ये टाइम के साथ बदल जाएंगे। इनमें वैल्यू भरूंगा तो अलग अलग वैल्यू निकल के आएगी। आगे फिर पढ़ोगे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, आगे फर्दर क्लासेस में। तो फिलहाल आपकी यहां बात है वेरिएबल की। वेरिएबल जो टाइम के साथ बदल जाए, वैल्यू भरते जाओ, अलग अलग वैल्यू मिलती जाएंगी। तो एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई एक्स, ये क्या है आपके? वेरिएबल है जनाब, वेरिएबल है। आया बच्चा लोग यहां तक समझ में? कहा था ना मैंने, हर एक कॉन्सेप्ट को उखाड़ूंगा। बस आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो, साथ साथ में भी आप लोग नोट करना, चीजों को समझना, ठीक है? और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे एक्सरसाइज 2.1, 2.2। लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले कॉन्सेप्ट उखाड़ेंगे जनाब, क्योंकि कॉन्सेप्ट उखाड़ लिया फिर तो क्वेश्चन का धुआं बनाएंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, आप लोग मेरे साथ साथ बताना, और मैं भी रिवाइज करता हूं। पहला पढ़ा पॉलिनोमियल, जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं। दूसरा पढ़ा हम लोगों ने क्या? टर्म्स। कि टर्म्स क्या होता है? टर्म्स हर एक पार्ट को हम कहते हैं, टर्म्स हर एक पार्ट को कहा जाता है पॉलिनोमियल के। फिर पढ़ा आपने कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट फिक्स नंबर, 4 - 9 15 7। वेरिएबल जो टाइम के साथ चेंज हो जाए, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई एक्स, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके वेरिएबल कहलाएंगे। बच्चा लोग यहां तक बोलो क्लियर है? अब इसके बाद सवाल आता है, सर जी कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होता है? तो सुनो बच्चा लोग, इसके बाद की कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कोफिशिएंट क्या होता है? देखिए, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, 4x³ - 2x² प्लस का 8x + 9। ठीक है बच्चा लोग, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा। अब सवाल ये है कि कोफिशिएंट क्या होगा। तो सुनो, कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा बच्चा लोग? ये होगा 4। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा बच्चा लोग? ये होगा -2। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा बच्चा लोग? होगा 8। समझ रहे हो? जो x³ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जो कांस्टेंट है, वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। जो x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जो कांस्टेंट, वो x² का कोफिशिएंट कहलाता है। जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना 8, वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है, उस x का कोफिशिएंट कहलाता है। कौन? जो कांस्टेंट होता है। आ रही बात समझ में? पहले मैंने बात करा कांस्टेंट वेरिएबल का, कि कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं। फिर बात कर रहा हूं कोफिशिएंट। x³ का कोफिशिएंट का मतलब जो x³ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। x² के कोफिशिएंट का मतलब वो कांस्टेंट जो x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। x के कोफिशिएंट का मतलब जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है बच्चा लोग? यहां तक कोई दिक्कत है? आगे चले? ओके। सो हमने कोफिशिएंट भी जान लिया। चलो अब आप लोग मुझे एक और पॉलिनोमियल लेता हूं, और फिर आप लोग मुझे बताना, ठीक है, कि कोफिशिएंट क्या होगा। ओके, 2x² - 4x + 9। बताओ बच्चा लोग, x² का कोफिशिएंट क्या है? 2। x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 2। x² के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 2। अब बताओ बच्चा लोग, x का कोफिशिएंट क्या है? x के साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 4 होगा x का कोफिशिएंट। ना मुन्ना ना, ये माइनस भी इंक्लूड होगा, माइनस का 4 होगा x का कोफिशिएंट। अब आ गया समझ में? ओके। तो कांस्टेंट वेरिएबल के बाद हमने पढ़ा कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद दो छोटी छोटी बातें सुनना बच्चा लोग। कोफिशिएंट के बाद देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, मैंने लिखा 4 - 7 8, ठीक है, 15 - 20, क्या इनको हम पॉलिनोमियल कहेंगे? क्या इनको हम 4 को क्या मैं पॉलिनोमियल कह सकता हूं? क्या मैं -7 को एक पॉलिनोमियल कह सकता हूं? क्या मैं 8 को एक पॉलिनोमियल कह सकता हूं? क्या मैं -20 को पॉलिनोमियल कह सकता हूं? बताओ। जी हां, बिल्कुल कह सकते हो आप इनको पॉलिनोमियल। ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है बच्चा लोग? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इनको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
बोलो, अगर मैंने लिखा 4 तो क्या ये पॉलिनोमियल है? जी हां है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मैंने लिखा माइनस का 20, क्या ये पॉलिनोमियल है? जी हां पॉलिनोमियल है, ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो सर क्या 0 को भी हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे? ना बच्चा ना, 0 को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं, 0 को हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बच्चा लोग? जीरो पॉलिनोमियल। बोलो ये बात समझ में आई? कोई भी नंबर लिखा है 15, 20, 25, क्या अपने आप में वो पॉलिनोमियल है? जी हां है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लेकिन 0 को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर? ओके। सो बच्चा लोग एक सवाल आता है कि कोई कब पॉलिनोमियल नहीं होता, कोई कब पॉलिनोमियल नहीं होता है ना? क्या जो भी लिखे होते हैं उन सभी को हम पॉलिनोमियल कह देंगे? सभी पॉलिनोमियल कहलाते हैं? ना बच्चा ना, सभी को आप पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। कब पॉलिनोमियल नहीं कह सकते? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये क्लियर हो गया आप लोगों का कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। फिर सवाल यह है कि कोई कब पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स लेता हूं मैं, कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। जैसे मैंने लिखा √x + 4, मैंने लिखा x³ + 4, मैंने लिखा x⁻⁻⁻9, मान लो ये 17 है। तो क्या ये तीनों के तीनों पॉलिनोमियल कहलाएंगे, या इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। कब कोई पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है? जनाब वेरिएबल की बात कर रहा हूं, वेरिएबल। वेरिएबल बोले तो एक्स वाई जो टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। वेरिएबल की पावर जो है, वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। वेरिएबल की पावर होल नंबर, तभी वो क्या कहलाएंगे? आपके पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो देखिए अगर आपका यहां पे x क्या है? वेरिएबल है, 4 तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या मैं x की पावर को, रूट का मतलब बच्चा लोग हाफ होता है ना, रूट का मतलब क्या होता है? हाफ होता है ना। कहने का मतलब आप स्क्वायर रूट को क्या लिखते हो? उसकी पावर हाफ, ये भी लिख सकते हो। आप क्यूब रूट को क्या लिखते हो? उसकी पावर 1/3, ये भी लिख सकते हो। आप फोर्थ रूट को क्या लिखते हो? उसकी पावर 1/4, बात एक ही है। तो स्क्वायर रूट को मैं पावर हाफ लिख सकता हूं। ओके, अब ये आ गया। तो बच्चा लोग अब मुझे एक बात बताओ, हाफ क्या होल नंबर होता है? जनाब होल नंबर 0 से शुरू होता है ना? 0 1 2 3 4 5 6 7 चलता जाता है। ओके, तो क्या हाफ आपका एक होल नंबर होता है? ना मुन्ना ना, हाफ होल नंबर नहीं होता। सो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बताया कि कभी भी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाते हैं। क्लियर है? अब सुनो, अब इसकी पावर क्यूब रूट है, तो क्या मैं पावर 1/3 लिख सकता हूं बच्चा लोग? और ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, बिकॉज x की पावर, वेरिएबल की पावर 1/3 है, होल नंबर नहीं है। क्या बच्चा लोग ये कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पॉलिनोमियल? ना मुन्ना ना, क्यों नहीं कहलाएगा? इसकी पावर -1 है ना, तो नीचे जाके क्या बन गया? ये प्लस बन गया। क्या -1 एक होल नंबर होता है? ना, -1 जो है होल नंबर नहीं होता, होल नंबर तो 0 से शुरू होता है। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो बच्चा लोग क्वेश्चन आ जाता है, एक वो दे देगा आपको, कहेगा बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, या 4 ऑप्शंस दे देंगे, बताओ इन चारों में से कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो कब कोई पॉलिनोमियल नहीं होगा? जब उसकी पावर अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद, अब मैं बात करने वाला हूं आपसे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कितने प्रकार होते हैं? ओके बच्चा लोग, सो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहला है आपका मोनोमियल। क्या है सबसे पहला? आपका मोनोमियल। क्या कहता है? अ पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म
एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बच्चा लोग जैसे मैंने लिखा 4x, ठीक है, माइनस का 8x² माइनस का 8x² प्लस का 2x, ये क्या है आपका मोनोमियल है। ये एक ऐसे पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म है, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। अगला देखिए बाइनोमियल जनाब, बाइनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स। क्या कह रहा है बच्चा लोग, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, दो टर्म हो, उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिखा 4x प्लस 8 7, 4x प्लस 8 4x² माइनस 2 माइनस का 2x² प्लस का 3। तो देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो इनमें कितने टर्म्स हैं, दो टर्म है, दो टर्म है, दो टर्म है, दो टर्म है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। क्लियर? और ये तो नाम से ही पता लग गया, ट्राई, ट्राई मींस थ्री नोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म हो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। तो कहता है बच्चा देख लो, अ पॉलिनोमियल ऑफ थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। सो एग्जांपल के लिए मान लो 4x² प्लस 8x प्लस 9, दूसरा लू माइनस का 2x² प्लस का 3x प्लस का 9। तो देख रहे हो इन पॉलिनोमियल्स में बच्चा लोग कितने टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं। बोलो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हुआ, मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बाद बच्चा लोग मैं आपसे बात करता हूं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का, डिग्री किस चिड़िया का नाम है। तो चलिए बच्चा लोग आइए देखते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। चलिए आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। देखो मान लो मैंने लिखा 4x² प्लस 8x प्लस 9। आपको ये तो पता है ना कि अगर मान लो मैंने लिखा 4x, इस x की पावर कुछ नहीं है, तो अगर x की पावर कुछ नहीं है तो क्या पावर क्या होगा, 0 1 2। क्या होगा बच्चा लोग बोलो जनाब, किसी के अगर माथे पे, किसी वेरिएबल के अगर माथे पे, खोपड़ी पे अगर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब क्या है, 1 है, याद रखना। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो इसीलिए अगर इसके किसी वेरिएबल के माथे पे, खोपड़ी पे अगर कोई कुछ नहीं लिखा इसका मतलब क्या है, 1 है। ओके बच्चा लोग, सो देखो अब मैंने ये लिखा, अब आप लोग मुझे बताओ इस x की पावर, x के माथे पे क्या लिखा है 2, इस x के माथे पे क्या लिखा है 1। सो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हुआ, डिग्री 1 मार्क्स में आ जाता है। हाईएस्ट पावर, भाई हाईएस्ट क्या है, अबे मेरे भाई 2 है हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या है आपका 2 है। सो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो क्या होगा, 2 होगा। ओके अगला बताना जनाब, अगला बताना 4x³ माइनस 8x² प्लस 9। अब इसका बताओ डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर जनाब क्या है 3 है, 3। सो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। चलो अगला बताना बच्चा लोग, -2x² प्लस 8x प्लस 3 का क्यूब। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, डिग्री क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा बच्चा लोग, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। दिख रहा है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। अबे मेरे भाई 3 होगा, 3 होगा। अबे नहीं, वेरिएबल की देखी जाती है हाईएस्ट पावर, वो कांस्टेंट की पावर है, वेरिएबल की देखी जाती है बच्चा लोग। ओके ये नहीं कि पावर 3 दिख रही है तो लो डिग्री होगा 3। अबे मेरे भाई मैंने क्या बोला है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहां पे वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा है, यहां भी x है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हाईएस्ट क्या है 2 है। आया समझ में, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं बच्चा लोग। क्लियर है। अब इसके बाद सुनो, अब ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसका कुछ अलग नाम है, पावर 2 हो उसका कुछ अलग नाम है, पावर 3 हो उसका कुछ अलग नाम है। तो चलिए आइए देखते हैं, आइए बच्चा लोग देखते हैं। क्लियर हो गया ना, पॉलिनोमियल के वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो सुनो सबसे पहला आता है बच्चा लोग लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है,
ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, फिर आता है बच्चा लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर आता है बच्चा लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चा लोग? ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 3 हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्यूबिक। हाईएस्ट पावर 4 को बाय क्वाड्रेटिक, इसीलिए, और 5 का भी नाम है, 6 का भी नाम है, ऐसे सबका नाम है। लेकिन आपको जो है ना 10th तक भी क्यूबिक तक ही पढ़ना होता है बच्चा लोग। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही पढ़ना होता है 10th तक। आया समझ में? लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 2, क्यूबिक हाईएस्ट पावर 3 हो। क्लियर? देखो पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है। क्या होती है? a0 x की पावर 0, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2 डॉट 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 an x की पावर n। ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। समझ रहे हो? पावर यहां पे देखो, ये क्या है? कांस्टेंट है भाई। a की भी ये सिर्फ a बचेगा ना। x की पावर 0 का मतलब क्या होगा? 1। x की पावर 0 का मतलब 1, तो सिर्फ a ही बचा, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या हुआ? ये आपका लीनियर, ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो ये होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चा लोग ये था पार्ट 1 जिसमें मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए। मिलते हैं पार्ट 2 में एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन के साथ। सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।